सियासत की बिसात पर जब कोई बड़ा खिलाड़ी अपनी चाल बदलता है तो उसकी गूंज केवल गलियारों तक नहीं बल्कि सूबे की सरहदों के पार तक चली जाती है। बिहार की राजनीति आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, जहां अनुभव की परिपक्वता और युवा नेतृत्व का आक्रामक जोश मिलकर एक नए युग की पटकथा लिख रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पावर गेम की जिसने न केवल बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार यानी कैबिनेट एक्सपेंशन महज एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि ये बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने की एक बड़ी गारंटी है। आज जब बिहार में नई टीम मैदान में उतर चुकी है तो विपक्षी खेमे में एक अजीब सा सन्नाटा और घबराहट पसरी हुई है। मंत्रिमंडल में जिस तरह से ओबीसी और ईबीसी समाज को अभूतपूर्व तवज्जो दी गई, उसने सामाजिक न्याय की परिभाषा को जमीनी धरातल पर बदल दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये नई कैबिनेट बिहार की किस्मत बदलने वाली है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डबल इंजन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो बिहार की इस नई राजनीतिक एकजुटता और विकास की नई परिभाषा की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वो गजब की केमिस्ट्री, जहां वो साफ तौर पर बताती है कि वो बिहार अब डबल इंजन की सुपर फास्ट रफ्तार से भागने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपने इस वीडियो को देखा, ये भरोसा ही है जिसने बिहार में एनडीए को एक अजय और अभेद ताकत बना दिया। प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार को अपने पास से बुलाना ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार बिहार के अनुभव को कितना महत्व देती है और राज्य के समग्र विकास के लिए वो कितने गंभीर है। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बिहार की राजनीति अब एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर में है जहां नीतीश कुमार जैसे अनुभवी मार्गदर्शक का हाथ अब सम्राट चौधरी जैसे तेज तर्रार और विजनरी नेतृत्व के कंधे पर है। अब चलिए इस वीडियो को पॉज करते हैं और आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार की असली पिक्चर को भी समझाते हैं। ये विस्तार केवल मंत्रियों की शपथ का एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार किया गया एक ब्लूप्रिंट है। इस कैबिनेट विस्तार की सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी है ओबीसी ईबीसी का प्रचंड दबदबा। इस बार के मंत्रिमंडल में पिछड़ों और अति पिछड़ों को जो सम्मान और भागीदारी मिली है, उसने विपक्ष के बरसों पुराने जातीय कार्ड और वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरह धाराशाही कर दिया। निशांत कुमार जैसे ऊर्जावान और युवा चेहरे को शामिल कर यह संदेश दिया गया है कि भाजपा और जेडीयू अब केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग है जिसका कोई भी कार्ड फिलहाल विपक्षी कुनबे के पास नजर ही नहीं आ रहा है। इस नई कैबिनेट के गठन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वैश्विक सोच है जो बिहार को बीमारू राज्य की पुरानी और अपमानजनक श्रेणी से बाहर निकालकर विकसित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर देखना चाहती है। पीएम मोदी ने पिछले कुछ समय में अपने भाषणों और कार्य में ये बार बार साबित किया है कि उनके लिए बिहार का विकास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है।
नीतीश कुमार का साथ और भाजपा की मजबूत सांगठनिक शक्ति मिलकर अब उस जंगल राज की वापसी के सारे दरवाजे पर ताला जड़ रही है, जिसका सपना तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन देख रहा था। अब बिहार में कमीशन खोरी और अपराध के बजाय इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री की भाषा बोल रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो रफ्तार और एक्शन में विश्वास रखता है। सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार ऐसी कमरों से नहीं बल्कि खेतों और खलिहानों से चलेगी। नए मंत्रियों को जिस तरह से उनके विभागों की जिम्मेदारी दी गई, उसमें केवल एक ही मापदंड रखा गया और वो है परफॉर्मेंस। अब सरकारी फाइलों पर सालों साल धूल नहीं जमेगी, बल्कि निर्णयों का असर सीधे जमीन पर दिखेगा। सम्राट चौधरी का तेवर बताता है कि वो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए काल बनकर आए हैं और यही वो बदलाव है जिसका बिहार की जनता वर्षों से इंतजार कर रही थी। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये मजबूत स्थिति आखिर बनी कैसे। एक समय था जब विपक्ष ये झूठा दावा कर रहा था कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ही नहीं है और ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और नीतीश कुमार के राज्य हित के प्रति समर्पण ने इन सभी अटकलों को धूल चटा दी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के उस अनुभव की महत्व को समझा जो उन्होंने बिहार की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए हासिल किया। वो उन्हें वापस उस स्वाभाविक गठबंधन के लिए लाए जहां बिहार का कल्याण निहित है। नीतीश कुमार का कार्यकाल हमेशा से सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए जाना गया। उन्होंने सड़कों, बिजली, शिक्षा पर जो मजबूत आधार तैयार किया, आज उसी आधार पर एक भव्य बिहार की इमारत खड़ी करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी ने उठा ली है। पिक्चर का दूसरा पहलू देखिए, विपक्ष का हाल। तेजस्वी यादव और उनका खेमा आज पूरी तरह से हताश और अलग थलग पड़ गया है। उनके पास ना तो कोई ठोस विकास योजना है, ना ही कोई जनता के बीच जाने का विश्वसनीय नरेटिव है। उनकी पूरी राजनीति केवल भ्रम फैलाने और सोशल मीडिया पर बैठकर भड़काऊ बयानबाजी करने तक सिमट गई है। जब जनता ये देखती है कि एनडीए सरकार में समाज के हर वर्ग, चाहे वो अगड़ा का हो, पिछड़ा का हो, दलित का हो या महादलित का, सबको सम्मानजनक जगह मिल रही है, तो विपक्ष का परिवारवाद वाला असली चेहरा खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। विपक्ष को इस बात का सबसे बड़ा डर है कि अगर ये कैबिनेट इसी सुपरफास्ट रफ्तार से काम करती रही तो आने वाले दशकों तक बिहार की सत्ता में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कैबिनेट विस्तार के बाद अब सम्राट चौधरी एक सुपर फास्ट गवर्नेंस के मॉडल पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बहुत साफ और पारदर्शी है, बिहार को भारत का अगला इंडस्ट्रियल हब बनाना। नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए मंत्रियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जन शिकायतों का निपटारा त्वरित गति से होना चाहिए। बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा तक हर क्षेत्र में अब आमूल-चूल परिवर्तन की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी का अटूट आशीर्वाद और नीतीश कुमार का अमूल्य मार्गदर्शन इस सरकार को वो चट्टान मजबूती प्रदान कर रहा है जो बिहार ने पिछले कई दशकों से नहीं देखी थी। आज बिहार के सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो फिर से बिहार को उसी लाठी और अंधेरे के दौर में ले जाता है जहां फिरौती और अपहरण एक उद्योग बन गए थे, जहां सत्ता की सरपरस्ती में गुंडागर्दी फलती फूलती थी और आम नागरिक शाम ढलते ही अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते थे। और दूसरा रास्ता वो है जो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की त्रिमूर्ति दिखा रही है। विकास, समृद्धि, डिजिटल क्रांति और सुरक्षा का रास्ता। इस कैबिनेट विस्तार ने ये पूरी तरह तय कर दिया है कि बिहार अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यहाँ अब हर वर्ग का सम्मान है, हर युवा के लिए रोजगार के नए अवसर है और हर अपराधी के लिए कानून का सख्त खौफ है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है, ये बिहार की रगों में दौड़ते नए आत्मविश्वास की कहानी है। ये कैबिनेट विस्तार गवाही दे रहा है कि अब बिहार में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण का दौर है।
प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं और नीतीश बाबू के सुशासन के अनुभवों को जब सम्राट चौधरी की युवा ऊर्जा का साथ मिलेगा तो एक ऐसा ही विजय रथ तैयार होगा जिसे रोकना अब विपक्ष के बूते की बात ही नहीं। अब बिहार की सड़कों पर अपराधियों की धमक नहीं बल्कि निर्माण की गूंज सुनाई देती है। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए इतना ही। आपको इस नए मंत्रिमंडल विस्तार, पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक और सम्राट चौधरी के उभरते नेतृत्व पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।